उसकी मर्जी के कपड़े पहनो, वो जो कहे वैसा करो, रेड पहनो, रेड लिपस्टिक लगाओ, बाल ब्राउन कर लो, ये करो वो करो। हजारों किस्म की बकवासियात इंटरनेट पे होंगी दैट हाउ टू शो अ मैन दैट यू आर अ हाई वैल्यू वुमन। और मैं आपको ये बात बता दूं कि इट डज नॉट वर्क। It just does not work. You cannot try hard कि भाई मैं और कोशिश करूं, मैं और खूबसूरत लगूं, मैं और प्यारी लगूं और फिर ये इंसान चेंज हो जाएगा। तो भाई ये जो कुत्ते का बच्चा है ये इंसान का बच्चा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैंने आदमियों को गंद में मुंह मारते देखा है। इसका मतलब ये कि उनकी बीवियां खूबसूरत, हसीन तरीन, द मोस्ट कॉन्फिडेंट वुमेन यू विल एवर मीट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन यू विल एवर मीट, एंड फिर यू विल सी कि दिस मैन हैज चीटेड ऑन हिज वाइफ विद दिस वुमन, विद दिस क्रिएचर। के आप जब उस क्रिएचर को देखोगे तो आप बोलोगे यार इसने अपनी बीवी के ऊपर चीट किया इसके साथ। लाइक देयर इज नो फकिंग कंपैरिजन। सो ऑनेस्टली आपकी ब्यूटी का यहाँ पे सीन ही नहीं है। ये बहुत चीजें पीछे रह गई हैं। इट्स नॉट अबाउट बीइंग द बेटर पर्सन, इट्स अबाउट हाउ यू लिव योर लाइफ। आप एक इंसान के साथ रह रहे हो तो आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हो कि उसको ये सिग्नल मिले कि ओ माई गॉड आई एम लिविंग विद अ हाई वैल्यू वुमन एंड आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस वुमन, क्योंकि इस औरत को लूज करने के बाद मेरी जिंदगी नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जा सकती। नाउ दिस इज समथिंग यू नीड टू वर्क ऑन। बी सो पैशनेट अबाउट योर करियर्स, योर गोल्स, योर हॉबीज कि आपके पास टाइम ही नहीं है किसी और चीज का। आपको नहीं फर्क पड़ता कि वो इंसान अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसके कौन से दोस्त हैं, वो रात को कितने बजे आ रहा है, उसके काम पे क्या हुआ, आज उसका मूड क्यों खराब है। नहीं, no, you are passionate about your career, your goals. You have so much ऑफ योर सेल्फ। आपके पास इतना कुछ है अपने लिए बात करने के लिए, सोचने के लिए, करने के लिए कि आपके पास टाइम नहीं है कि ये इंसान जो है ना वो रात के 12 बजे क्यों आया या 11 बजे क्यों आया। जब आपके साथ रहता वो इंसान ये देखेगा कि इस औरत की दुनिया मेरे अलावा भी है जिसमें ये अपने गोल्स के बारे में सोच रही है, इसको पैसा कमाना है, इसको करियर में ग्रोथ चाहिए, इसको पर्सनल डेवलपमेंट में ग्रोथ चाहिए, इसकी हॉबीज है, ये इतनी पैशनेट है इन चीजों को लेके, ये मेरे अलावा भी किसी चीज को लेके पैशनेट है। मेरी जान, दैट्स द थिंग यू नीड इन योर लाइफ। You cannot become this obsessive, possessive person and then expect कि अगला इंसान भी आपको उतना ही प्यार देगा, उतना ऑब्सेशन दिखाएगा। नहीं, ये दुनिया इतनी सीधी है नहीं ना, ऐसी चीजें चल नहीं रही हैं। The only way you can tell this man and you can show this man that you are a high value woman is by giving so much importance to your goals कि वो बोले कि अच्छा यार ठीक है, इसके पास बहुत कुछ है करने के लिए और उसकी जिंदगी में मैं बस ये इतना छोटा सा तिनका हूं कि ये पूरा दरिया है इसके पास, पूरा समंदर है और उस समंदर में एक ड्रॉप है जो मैं हूं। तो मुझे अब इंसान का बच्चा बन के रहना चाहिए। अवॉइड ड्रामा, मैनिपुलेशन एंड इमोशनल आउटबर्स्ट। यू कैन नॉट क्रैश आउट एवरी सिंगल डे। हफ्ते में 2-2, 3-3 दफा आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, आप क्रैश आउट करे हो इस आदमी के सामने। नो, नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब, इंटरनेट पे आप देखोगे कि ओ माई गॉड देयर इज दिस मैन जो एक औरत को बेबी कर रहा है। मेरी जान, रियल लाइफ में वो करेगा बट ही विल नॉट सी यू एज दिस हाई वैल्यू वुमन एंड आई एम सॉरी, आज नहीं तो कल आपका कटेगा। क्योंकि इफ यू आर दिस चाइल्ड जो एवरी वीक में 3 दफा उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है और उसको समझ ही नहीं आ रहे उसके इमोशंस, उसकी जिंदगी में ड्रामा है, ड्रामा ड्रामा ड्रामा, मैनिपुलेशन, आई एम सॉरी, यू आर नॉट गिविंग गुड एनर्जी। एंड इफ यू आर नॉट गिविंग गुड एनर्जी, आपको अच्छी एनर्जी रिसीव भी नहीं होगी एंड एट सम पॉइंट ये आदमी आपको देखेगा और बोलेगा यार इसके पास ड्रामा, गॉसिप, मैनिपुलेशन और रोने के अलावा कोई काम ही नहीं है। अ मैन विल वैल्यू व्हाट यू वैल्यू। अगर आप अपना टाइम, अपने पीस को वैल्यू करते हो ना, सो विल ही, वो भी करेगा। बट इफ यू डोंट वैल्यू योर टाइम, इफ यू डोंट वैल्यू योर पीस एंड इफ यू आर ऑलवेज कंटिन्यूसली इन ड्रामा, देन ऑफ कोर्स यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अगला इंसान आपके टाइम को, आपके सुकून को प्रायोरिटाइज करेगा। आप इस गंद में पड़ी भी हो एंड यू आर नॉट हेल्पिंग योरसेल्फ। सो इफ यू आर नॉट हेल्पिंग योरसेल्फ जस्ट बिकॉज कि उसको आपसे थोड़ा सा प्यार है, वो आपको हेल्प करेगा और आपको उस गन से निकालेगा और फिर उस गन से निकालने के बाद वो आपको एक हाई वैल्यू वुमन भी समझेगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है। आई एम सॉरी। अगर आप जिम जाने के अलावा, अपने सोशल सर्कल मेंटेन करने के अलावा, अपनी हॉबीज मेंटेन करने के अलावा 24 घंटे इस इंसान को दे रही हो क्योंकि मैंने अपनी हर चीज को कंप्रोमाइज करके, हर चीज को छोड़ के मैं इस इंसान को टाइम दे रही हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा समझेगा, मुझे बहुत हाई वैल्यू समझेगा, ये मुझे बहुत प्यार देगा, मुझे बहुत इज्जत देगा, मुझे बहुत रिस्पेक्ट देगा। हाँ देगा कुछ टाइम के लिए, बट ही विल नॉट सी यू एज अ हाई वैल्यू वुमन। आप फिर इक्वालिटी के साथ नहीं चल सकते हो इस आदमी के साथ। वो आपको चीट करता जा रहा है, झूठ बोलता जा रहा है और फिर एक सॉरी के बाद आप उसको वापस अपनी जिंदगी में वेलकम कर लेते हो। आई एम सॉरी, आफ्टर दिस ही इज गोना ट्रीट यू लाइक फकिंग शिट। आई एम सॉरी, यू आर साइनिंग अप फॉर शिटी ट्रीटमेंट फॉर योर एंटायर लाइफ।
आपने डॉक्यूमेंट साइन कर दिया कि हाँ भाई आओ मेरे ऊपर से गुजर के चले जाओ, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपने ऊपर तरस खाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी को लेकर क्लियर नहीं हो, आपको नहीं पता कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, आपके क्या गोल्स हैं, और आपकी जिंदगी में जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो आप लेके घूम रहे हो, तो आई एम सॉरी, यू आर गोना अट्रैक्ट लूजर्स। द ओनली वे you will attract a high value man, a mature man, an emotionally available man is to be clear with your goals and with your life। आपको पता है आपको जिंदगी में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या चीजें आप बर्दाश्त कर लोगी, क्या चीजें आप बर्दाश्त नहीं करोगी, कौन सा वो रास्ता है जिस पे आप चल रही हो, कौन सा रास्ता चुनना है, मंजिल क्या है। अगर नहीं पता तो आई एम सॉरी, यू आर गोना अट्रैक्ट लूजर्स, इमोशनली अनअवेलेबल मैन, टॉक्सिक मैन, एब्यूजिव मैन, एंड दिस इज अ रियलिटी यू नीड टू एक्सेप्ट। अगर आप अपनी जिंदगी में वो जर्नी जो आपको लेनी है नहीं लोगी, यू विल कीप अट्रैक्टिंग लूजर्स। यू हैव टू बिलीव दैट यू आर द प्राइज, not in a cocky way, but because you have done that inner work। आपको ये यकीन होना चाहिए कि भाई I am bringing so much to the fucking table that I am the prize। मैं इतनी बेहतरीन चीजें लेकर आ रही हूं इस रिश्ते में कि भाई I am the prize। आपको मैं अपनी जिंदगी में लेकर आ रही हूं, मैं आपको अपनी जिंदगी में इन कर रही हूं, आई एम एंटरटेनिंग यू। तो दिस इज द बिग फकिंग डील। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं आपको जिंदगी में लेकर आ रही हूं, नॉट बिकॉज यू आर प्राउड, नॉट बिकॉज कि हाँ भाई मैं बहुत खूबसूरत हूं और मैं बहुत प्यारी हूं और मेरे से प्यारा कोई इंसान नहीं है। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स नॉट अबाउट प्राइड, इट्स अबाउट यू हैव डन सो मच इनर वर्क। आपने अपनी इतनी अच्छी कैरेक्टर डेवलपमेंट की हुई है कि आपको पता है कि आप एक बहुत बेहतरीन इंसान हो 2026 में, एंड यू आर बाउंड टू एक्ट लाइक अ प्राइज। यू आर एक्टिंग लाइक अ प्राइज कि भाई मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, आप जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं कुछ ना कुछ तो जरूर हूं कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है बट आपको मेरी जरूरत बहुत है, कि मैं अगर आपकी जिंदगी में आऊंगी तो आपकी जिंदगी बेहतर करूंगी, और अगर आप मेरी जिंदगी में ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ दिस इज द माइंडसेट यू नीड। एक हाई वैल्यू वुमन को, एक हाई वैल्यू औरत को कभी भी वैलिडेशन नहीं चाहिए होती। उसका कप ऑलरेडी ओवरफ्लो कर रहा है, उसको उसके कप में पानी नहीं चाहिए। उसका कप ऑलरेडी ओवरफ्लो कर रहा है, और वो ओवरफ्लो क्यों कर रहा है? क्योंकि उस औरत ने अपने ऊपर इतनी मेहनत की है, अपने ऊपर इनर वर्क की है, अपनी कैरेक्टर डेवलपमेंट की है, अपनी पर्सनालिटी बनाई है, 1000 जंगें लड़ के वो यहां तक पहुंची है कि अब उसको किसी की परवाह नहीं है और अब उसको किसी की जरूरत नहीं है। उसका कप ऑलरेडी ओवरफ्लो कर रहा है। आप उसके लिए अब कुछ भी बेहतर नहीं कर सकते हो। आप उसकी जिंदगी में सिर्फ सुकून, प्यार, मोहब्बत और इज्जत लेकर आ सकते हो। उसको आपका अप्रूवल नहीं चाहिए। दिस हाई वैल्यू वुमन डोंट नीड योर अप्रूवल, डोंट नीड योर वैलिडेशन। ये हाई वैल्यू वुमन जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही है आपके लिए, वो सिर्फ अपने सुकून के लिए चीजें कर रही है। उसको किस चीज से खुशी मिलती है, उसको क्या करना है। दो तरह की औरतें होती हैं रिलेशनशिप में, एक जो वैलिडेशन सीख करने के लिए अपने कप को उसके कप में उंडेलती जाती है, उंडेलती जाती है, उंडेलती जाती है, जब तक उसका कप खाली नहीं हो जाता। ऑलरेडी उसके पास कुछ नहीं होता, फिर भी वो दूसरे के कप में पानी डालती जाती है, डालती जाती है, डालती जाती है, ताकि उसको वैलिडेशन मिले, उसको वो अप्रूवल मिले, उसको वो मोहब्बत मिले। और एक हाई वैल्यू वुमन जो होती है, उसका जो कप है ना, वो ऑलरेडी ओवरफ्लो कर रहा होता है। तो जब वो अपने ओवरफ्लोइंग कप से आपके कप में, उस आदमी के कप में 2-4 बूंदें डालती है ना, तो उसको अप्रूवल नहीं चाहिए होता, उसको वैलिडेशन नहीं चाहिए होती है।